अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमें एक दरख्वास्त आई है जहां एहसन कुरैशी कह रहे हैं, कैन यू प्लीज मेक नॉन वेज और वेजी पिज्जा एंड प्लीज कैन यू डू मी द एडिशनल फेवर बाय सेंडिंग मी द रेसिपी। यस एहसन, आई विल सेंड यू द रेसिपी और आज हम आपके लिए पिज्जा ज़रूर बनाएंगे। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके लिए दो स्टाइल पिज्ज़ा के बनाऊंगी। एक चिकन के साथ जो बहुत ही लजीज मल्टी चिकन शिकागो स्टाइल पिज्ज़ा होगा जिसके एंड्स ऊपर से इस तरह खड़े हुए होते हैं, और एक फ्लैट पैन थिन क्रस्ट रोमा स्टाइल पिज्ज़ा जो प्योरली वेज होगा। तो चलें एहसन, हम आपके लिए अब टेस्ट ऑफ फ्यूजन पे पिज्ज़ा बनाएंगे। अब जो असल पिज़्ज़ा बनता है उसकी जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट होती है वो है उसका बेस। पुराने ज़मानों में वाइट सॉस बनते थे, लेकिन 16th सेंचुरी में हंसामों ने ये डिसाइड किया कि हम टमाटो बेस बनाएंगे। तो आज मैं आई हूँ टमाटर उठाने, क्योंकि हम होममेड टमाटो सॉस और प्यूरी बनाएंगे। तो एक पिज़्ज़ा के लिए मैं आधा किलो टमाटर खरीदूंगी। अगली चीज़ है लहसुन। लहसुन को हम पीस के इस टमाटो सॉस में डालेंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो सही इटालियन पिज़्ज़ा है, जो रोमन पिज़्ज़ा जो आज हम बनाएंगे, जो स्क्वायर पिज़्ज़ा होता है, उसमें जाती है तुलसी या बैज़ल। ये इसको एरोमेटिक कहते हैं, इसमें बहुत खुशबू आती है और ये टमाटर के साथ बहुत अच्छी तरह फ्यूज़ हो जाती है, इसका बहुत अच्छा मिलाप होता है। ये है हमारी बेस की चीज़ें। अब हमने गोश्त के साथ कुछ और भी चीज़ें अपने पिज़्ज़ा पे डालने जो वेजिटेरियन कहलाते हैं। उसमें मैं डालूंगी मशरूम। अब थोड़ा सा रंग हमने देना है पिज़्ज़ा को। जो ओरिजिनल पिज़्ज़ा होता है वो इटालियन फ्लैग की तरह बना होता है, उसमें लाल होता है, हरा होता है और सफ़ेद होता है। लेकिन हम अपने पिज़्ज़े में थोड़े से और कलर डालेंगे। तो मैं ये शिमला मिर्च उठाऊंगी जो ऑरेंज है, रेड है, येलो है, और इसको मैं इस्तेमाल करूंगी। अगर आप चाहें आप इस शिमला मिर्च को ना ख़रीदें, आप सिर्फ हरी शिमला मिर्च डाल दें। चलें जी, ये हुई हमारी वेजिटेबल्स जो हम अपने पिज़्ज़े पे डालेंगे। अब जाके चिकन उठा लेते हैं और फिर जाके खाना पकाते हैं। आज जो हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल पिज़्ज़ा है, क्योंकि मैं केनन्स की डेली लाइन से पेपरोनी स्लाइसेस उठा रही हूँ और जंबो फ्रैंक सॉसेजेस जिनमें हैलोपिनियो पेपर्स और चीज़ है। अच्छा, अब ये एक मिक्स ऑफ मीट पिज़्ज़ा है जो इटालियन ट्रेडिशनल स्टाइल में बन रहा है, जिसमें हम पेपरोनी डालेंगे और इस केनन्स पेपरोनी साइजेस में ब्लैक पेपर है जिससे बहुत ही मज़ा निकलेगा, और वो जो तुलसी है, चीज़, उसके साथ इसका बहुत अच्छा मिलाप या फ्यूजन होगी। फिर मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा चेंज कर लें और फ्रैंकफर्टर या सॉसेजेस को भी इसमें मिला दें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर निकलेगा और डिफरेंस ऑफ मीट इस तरह लगेगा कि आप दावत पे जा रहे हैं और एक आपके पास बहुत ही स्पेशल पिज़्ज़ा बन के आया है। अब चलें, पेपरोनी भी ले लिया, फ्रैंकफर्टर्स भी ले लिए, अब जाके पिज़्ज़ा बनाते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप पिज़्ज़ा बनाएंगे आपने उसका क्रस्ट बनाना है। सो आपने मैदे को लेकर एक बोल में आप 4 कप मैदा भर दें। अब जो इटालियन ट्रेडिशनल पिज़्ज़ाज होते हैं या शिकागो स्टाइल पिज़्ज़ाज होते हैं, उनके जो क्रस्ट में फ्लेवर होता है वो इस वक्त आप डाल देते हैं, और आप फ्लेवर्स इस तरह के इस्तेमाल करते हैं जैसे आप इटालियन रोज़मेरी इस्तेमाल करते हैं या ओरेगानो इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है रोज़मेरी। तो एक बड़ी चुटकी रोज़मेरी, और आप क्रस्ट में 2 टीस्पून नमक के डाल दें। फिर आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि क्रस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आए, तो इसमें मैं अपनी तरफ से 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दें, थोड़ा सा करारापन आए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगला स्टेप, 400 मिलीलीटर पानी में आप 1.5 टीस्पून यीस्ट के शामिल कर दें। ये यीस्ट आपको पैकेट में मिल जाती है किसी भी दुकान पर। यीस्ट पिज़्ज़ा क्रस्ट में सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि उससे हवा क्रस्ट में मैदे में आ जाती है, जिससे पिज़्ज़ा क्रस्ट बहुत हल्का बन जाता है। चलिए, इसको आप मिक्स कर लें। और यीस्ट डालने के बाद 2 टेबलस्पून जैतून के तेल को भी पानी में डाल दें।
अगर यीस्ट से गुठलियां बन जाएं उनको अच्छी तरह मिक्स कर लें पानी के साथ। ठीक, अब आधा पानी आप बोल में शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लें और गूंद दें। अब ऊपर से सादे मैदे की आप 4 टीस्पून डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर बोल से निकाल के बोर्ड पे रख के इसको 2-3 मरतबा हाथों से और गूंद दें। अब जो आपने मैदे का डो बना लिए, आपने एक काम करना है, क्योंकि इसको आधे घंटे के लिए आपने छोड़ना है कि आराम से राइज करे, इसमें हवा आए और ये फूल जाए। इसलिए हमने यीस्ट डाली और ये है पिज़्ज़ा के क्रस्ट में ट्रिक। एक कपड़ा लें और उसके ऊपर ऑलिव ऑयल आप या जैतून का तेल आप थोड़ा सा डाल दें और फिर मैदे को लेकर आप वापस बोल में डालकर इसके साथ कवर कर दें और इसको आपने आधे घंटे के लिए कम से कम बैठने देना है। चलें, अब जब तक मैदा बैठता है या फूलता है, हम सॉस बनाते हैं जो इसकी टॉपिंग होगी। अब पिज़्ज़ा में सबसे ज़्यादा मज़ा सॉस में होता है, क्योंकि सॉस हर चीज़ का बेस होता है। हमने क्रस्ट में मसाले थोड़े से डाले हैं, जैसे हमने रोजमेरी डाली है, लेकिन अब हमें एक बहुत करारी टमाटो सॉस बनानी है। सबसे पहला स्टेप, आप पतीले को तेज आंच पे रख दें और 1 किलो टमाटर इसमें डाल दें, तो चॉप हुए हैं। टमाटरों को अब आपने अच्छी तरह गलाना है और शुरू में आप पानी नहीं डालते, इसमें हम सिर्फ 2 टीस्पून नमक ही डालेंगे और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ट्रेडिशनल इटालियन खाने में लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं की जाती, वो पेपरिका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम फ्यूजन कर रहे हैं, ये हमारी थोड़ी सी पिज़्ज़ा फ्यूजन हो रही है। जब टमाटर गलना शुरू हो, आप 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के इसमें डाल दें। पकाते जाएं जब तक टमाटर अच्छी तरह टूट ना जाए। अब हमारे टमाटर आधे रेडी हो गए। इस पॉइंट पे आप ऊपर से इसमें लहसुन डालेंगे। आप पहले लहसुन को फ्राई नहीं करेंगे, आप लहसुन को टमाटर सॉस में ब्लांच करेंगे या टमाटर ही के सॉस में बॉईल करेंगे। तो आप जल्दी से 2 पॉड लहसुन के बारीक स्लाइस कर लें। ख्याल रखें कि एक मोटा पीस ना अंदर चला जाए, वरना लहसुन कच्चा रह जाएगा और उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब टमाटर बिल्कुल गल गए तो मैं आखिर में 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के और डाल लूँगी। सिरका डालने के बाद आप 100 मिलीलीटर पानी पैन में डाल दें और फिर आप इस पानी को इवेपोरेट करें कि वापस आपके पास टमाटो पेस्ट आ जाए और टमाटर बिल्कुल घुल जाए। अब पानी बिल्कुल इवेपोरेट हो गया और टमाटर पेस्ट की तरह बन गए। बिल्कुल आखिर में मैं 2 बड़ी चुटकी रोजमेरी की इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मैं शुरू में नहीं डालती हूँ क्योंकि इससे कड़वाहट आ जाती है सॉस में, तो ये आप बिल्कुल आखिर में डालें और पतीले को आग से हटा लें। चलिए जी, हमारा बेस भी तैयार है, हमारा क्रस्ट भी रेडी है। अब हमने बस पिज़्ज़ा को असेंबल करना है। चलिए जी, पिज़्ज़ा असेंबल करते हैं। सबसे पहले अपने चॉपिंग बोर्ड पे आप बहुत सारा मैदा छिड़क दें, अच्छी तरह कवर कर दें। फिर आधा गूंदा हुआ मैदा या डो आप निकाल लें
फिर बेलन के साथ आप इसको बेल दें। क्या बात है। और यहाँ क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा स्टोन घर पे नहीं है और अक्सर लोगों के पास पिज़्ज़ा स्टोन नहीं होता है या वो वुडन ब्लॉक नहीं होता है जिसके ऊपर पिज़्ज़ा ओवन में जाते हैं, तो हम पिज़्ज़ा को एक ओवन या केक टिन में बनाएंगे और इसको बस आराम से इसमें लिटा दें। अब जो क्रस्ट हमने साइड से निकाले हैं, मैं इनको थोड़ा सा मोड़ कर साइड्स पे इस तरह सेट कर रही हूं। अब अगला स्टेप, आप थोड़ा सा टमाटो प्यूरी लें और इसको पिज़्ज़ा पे स्प्रेड कर लें इस तरह। थोड़ा सा चंकी है, उसी में इसमें बहुत मज़ा आएगा और ये असल इटालियन रस्टिक पिज़्ज़ा बन रहा है। अब क्योंकि ये हम 2 मीट पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो जो हमने K&N's की डेली लाइन के सॉसेजेस उठाए थे, हम सबसे पहले उनको इस पिज़्ज़ा पे डालेंगे। आप सॉसेज को लेकर पतले पतले लंबे लंबे स्लाइस बना लें। सॉसेज को इस तरह काटने से ये फ़ायदा है कि आपको जो सारे हैलोपिनियोज हैं वो नज़र आएंगे, खूबसूरती बढ़ती और फ्लेवर और जायके निकलेंगे। आप सॉसेज को लेकर पिज़्ज़ा पे सर्कुलर फॉर्म में या गोल फॉर्म में सजा दें। नेक्स्ट स्टेप, K&N's डेली लाइन पेपरोनी स्लाइसेस जो पक कर इतने मज़ेदार हो जाते हैं। काली मिर्च होती है जिससे टमाटर का फ्लेवर निकलता है और ये तुलसी जो बैजल है उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह जाता है। अब थोड़ा सा रंग, थोड़े से येलो पेपर, थोड़े से ऑरेंज पेपर और इस पिज़्ज़ा पे जो चीज़ टॉपिंग मैं डाल रही हूँ वो है चेडर चीज़। इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लें। और ये है आपका डबल चिकन पिज़्ज़ा शिकागो स्टाइल रेडी फॉर द ओवन। अब पिज़्ज़ा ओवन में 15 से 20 मिनट तक आप रखेंगे। उस वक्त तक आप दूसरा पिज़्ज़ा क्रस्ट बनाएं जिसके ऊपर हम वेजिटेरियन टॉपिंग डालेंगे। अब ये जो वेजिटेरियन पिज़्ज़ा है, क्योंकि इसमें कोई गोश्त नहीं है, मैं इसका क्रस्ट थोड़ा सा मोटा रख रही हूँ, तो ये थोड़ा सा डीप पैन होगा, सोच लें मीडियम पैन। और ये है थोड़ा सा न्यूयॉर्क स्टाइल का या ओरिजिनल रोमा स्टाइल का पिज़्ज़ा जिसका क्रस्ट थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा नरम होता है। वही चीज़ हम इसके ऊपर टमाटो सॉस डालेंगे और फिर जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है, पेपर्स डालेंगे, थोड़े से मशरूम डालेंगे और इस पे हम थोड़ी सी तुलसी डालेंगे चीज़ के साथ। तो ये होगा हमारा रोमा स्टाइल वेजी पिज़्ज़ा। और ये है हमारा वेजी पिज़्ज़ा जो अब ओवन में 20 मिनट के लिए जाएगा। चने जी, हमारा डबल चिकन पेपरोनी एंड सॉसेज पिज़्ज़ा, कंप्लीटली वेज पिज़्ज़ा रोमा स्टाइल, थोड़ी सी लाल मिर्च ऊपर से और ऑलिव ऑयल ज़रूर थोड़ा सा डाल दें।
उससे एक मॉइस्टनेस पिज़्ज़ा में आ जाती है और मुझे लगता है कि अब टेस्टिंग का टाइम आ गया। चलें जी, टेस्टिंग टाइम। और पिज़्ज़ा को गरम गरम खाना चाहिए। डबल चिकन को हम ट्राई करते हैं। वाह, डबल चीज़ डबल चिकन। और अब थोड़ा सा वेजिटेरियन पिज़्ज़ा भी ट्राई कर लेते हैं। ब्यूटीफुल। पिज़्ज़ा इन जनरल उसके इतने स्टाइल हैं जो आपको रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। वो आजकल की फैशनी पिज़्ज़रिया पिज़्ज़ाज होते हैं जो बिल्कुल राउंड होते हैं। वो स्टोन बेक्ड ओवन पे जाते हैं और उनको पिज़्ज़ा कटर्स के साथ आप काटते हैं। ये जो है ये एक रोमा स्टाइल पिज़्ज़ा है। असल पिज़्ज़ा इटली में स्क्वायर बनता है या रेक्टेंगल बनता है, तो गोल तो वो पहले कभी बनते नहीं थे। ये तो आज हम गोल गोल पिज़्ज़ा बनाते हैं। लेकिन जब आप घर पे बना रहे होते हैं इनको थोड़ा सा रफ रखें, रस्टिक रखें, मज़ा आता है, खूबसूरती भी लगती है। और अगर आप चाहें तो आप पिज़्ज़ा कटर जाके एक ले लें या छुरी के साथ एंड्स इसके नीट कर लें, अगर आप वो एक परफेक्ट राउंड पिज़्ज़ा चाहते हैं। चलें अब डबल पिज़्ज़ा विद चिकन को ट्राई कर लेते हैं पहले। पेपरोनी, सॉसेज, चेडर, टमाटो सॉस, परफेक्ट पिज़्ज़ा एट होम। आपके लिए सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा। अब जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए भी ट्राई कर लेते हैं। जो शिमला मिर्च है उसका फ्लेवर अलग से आ रहा है, मशरूम का फ्लेवर अलग से आ रहा है और वो टमाटो सॉस के साथ बहुत ही अच्छी तरह फ्यूज हो गए। चले एहसान, आपके लिए पिज़्ज़ा बन गया, वेज और नॉन वेज। आप ज़रूर घर पे ट्राई करें। और अगर आप लोगों ने कोई और क्यूजीन देखनी हो या कोई और डिश बनते हुए देखनी हो तो ट्विटर पे मैसेज करें, ईमेल करें या SMS से रब्ता करें। मैं पिज़्ज़ा ख़त्म करूँगी। अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।